हेलो गाइस, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं और ये वीडियो खास करके जो रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है उसी के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि इस पे जितना भी क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं सारा क्वेश्चन रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम 4 गो टाइप बताने वाले हैं। चारों टाइप में और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चारों टाइप को क्या कीजिएगा, रट जाइएगा। ठीक है। पहला टाइप देखिए, पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, पहला टाइप समझा देते हैं। क्या रहेगा, कोई व्यक्ति है जो एक किसी सामान को खरीदा होगा, कुछ रुपए में खरीदा होगा, उसको फिर दूसरा व्यक्ति को बेच देता है। वो व्यक्ति फिर तीसरा व्यक्ति को कोई बेच देता है। तो अब इस दोनों से, इससे उससे लास्ट वाला व्यक्ति उससे कंपेयर करा देगा, कभी कितना परसेंट उसको, यानी उससे कंपेयर करा, कुछ भी पूछ सकता है वहां से आपको उससे। तो ये टाइप, ये वाला टाइप है। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ए ये कह रहा है, एक 25% लाभ पर 300 रुपया में बी को बेच देता है। ये जो बेच रहा है वो 25% लाभ पर 300 रुपया में बी को बेच देता है। और बी फिर क्या कर रहा है, बी 10% लॉस पर, 10% लॉस पर क्या फिर सी को क्या कर देता है, बेच देता है। सी को फिर वो बेच दिया है। तो सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से कितना, यानी कितने के बराबर है। सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कंसेप्ट यानी पहले तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ए व्यक्ति है, ठीक है, ए है जो कि सामान को बेच रहा है, वो किसमें 25% लाभ पर किसको बेच देता है, बीज को यानी बी को बेच देता है 25% लाभ पर। यानी ए इसको बेच रहा है कितना परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर इसको क्या कर देता है, प्लस का मतलब प्रॉफिट पर इसको बेच रहा है। कितना में, तो 300 रुपये में बेच रहा है इसको, यानी खरीदा होगा 300 रुपये में, इधर बेचा है 300 रुपये में, खरीदा होगा 300 रुपये। ये फिर क्या कर देता है, ये फिर किसको ट्रांसफर कर देता है, बेच देता है। ये फिर बेच देता है 10% लॉस पर, 10% लॉस पर बेच रहा है किसको, ये सी को बेच देता है। सी को बेच दिया। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लागत मूल्य बी का मालूम है कि बी इतना रुपये में इससे खरीदा हुआ था। ठीक है, ये मालूम है। यहाँ से आप कंपेयर कर रहा है किसी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर, सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, क्वेश्चन कंपेयर करता है। पहले हमको इसका भी लागत मूल्य चाहिए, इसका भी लागत मूल्य चाहिए। तो कैसे निकाला जाता है इसका लागत, इसका लागत, तो देखिए यहीं से निकाल लीजिएगा, यहीं से। ए इसको जब 300 रुपये में इसको बेच रहा है, ये बेच रहा है इसको, ठीक है, 300 रुपये में बेच रहा है, तो इसका लागत मूल्य कितना रहा होगा वो निकालिए। यानी 25% का, 25% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा, तो इसका फ्रैक्शन में मान होता है 1/4 होता है, 1/4। ये 4 क्या रहता है, नीचे सीपी रहता है। ठीक है, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा या लॉस परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखिए, जो नीचे आएगा उसको हमेशा सीपी हमेशा रहता है। यानी 4 का सामान एक में हम बेच रहे हैं, सॉरी 4 का सामान है, उसको 1 रुपये उस पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 4 का सामान 4 में हम खरीदे हुए थे, 1 का प्रॉफिट लेके उसको बेच कितना में रहा है, 5 में बेच रहा है। तो यानी 4 का खरीदे हुए थे, बेच रहे हैं उसको 5, यानी ई जो दे दिया हुआ है 5 का मान दे दिया हुआ है। कितना में, 4 रुपये में खरीदे हुए थे, उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है उस पर 1 का प्रॉफिट है, बेच कितना है 5, यानी 5 का मान ही दे दिया हुआ इतना, तो 4 का मान कितना हो जाएगा। इसका क्या गुना है, 60 गुना, इसका 60 गुना करिएगा, 60 गुना इसका करिएगा 60 गुना, 6 चौका 24, यानी 240 रुपया आ जाएगा। यहाँ से सीपी इसका निकल के आ जाएगा, इसका लागत मूल्य 240 रुपया आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। वैसे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी इसका सीपीएम निकाल, लागत मूल्य इसका निकाल लेंगे। देखिए ई जब 300 रुपये में ई खरीदा हुआ है, ये खरीदा हुआ है, इसको बेच रहा है, ये खरीदा हुआ है 300 रुपये में, इसको बेच रहा है। तो ये इसको 10% यहाँ पर लॉस हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 10% को फ्रैक्शन में मान निकालिएगा तो 1/10 होता है। लॉस का मतलब माइनस हो रहा है, यानी 10 का सामान है तो इस पर 1 का लॉस हो रहा है। तो बेच कितना मेरा, 9 रुपया में, बेच कितना मेरा, 10 में खरीदा होगा, 10 में खरीदा होगा तो 1 का उस पर लॉस हो रहा है, तो बेच कितना मेरा 9 रुपया में उसको बेच देता है। यानी ए 10 का मान ही इतना दे दिया, क्या गुना है, 30 गुना, इसका भी 30 गुना करिएगा, इसका 30 गुना करिएगा, 9 3 27, यानी 270 रुपया आ जाएगा, 270। तो इसका भी सीपी निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, तुलना इसी से करते हैं। एक बार इसके साथ कर दिया था, एक बार इसके साथ कर दिया, दोनों का सीपी निकल के आ गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसी का लागत मूल्य एक के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत है, अधिक कमी नहीं बोला, डायरेक्ट पूछ रहा है। सी का लागत मूल्य, जिसके बारे में पूछा उसको हमेशा ऊपर रखिएगा, जिसके सापेक्ष तुलना करा उसको हमेशा नीचे रखिएगा। 240 परसेंटेज में निकालना है, 3 टू 100%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 से ही कटेगा, सॉरी 4 से 25 मरतबा, 4 से ही कटेगा 6,
फिर 3 से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 नमा 225 होता है, 225 अब बट्टे कितना हो गया, 225 हो गया, बट्टे 2 हो गया, तो यहाँ से आप भाग लगाइएगा, तो ये 225 के 124 का आधा करिएगा तो कितना हो गया, 112, फिर 1 का आधा करिएगा तो 0.5 हो जाएगा, तो 112.5% उसको क्या हो जाएगा, यानी इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा कि ए सी का लागत मूल्य, ए के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत है, 112.5% है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़िए, यहाँ पर हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एक बुनकर एक दुकानदार को क्या करते थे, वो साड़ी बेच देते, 150 रुपये में बेच रहा है, कितना परसेंट तो बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%। एक बुनकर को वो साड़ी बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% प्रॉफिट होता है, कितना में बेच रहा है, 150 में बेच देता है, किसको बेचता है, तो दुकानदार को बेचता है। फिर दुकानदार क्या करता है, 30% प्रॉफिट पर, 30% प्रॉफिट पर किसको बेच देता है, तो वो ग्राहक को बेच देता है, 30% प्रॉफिट ग्राहक को बेच देता है। तो क्वेश्चन आपसे अब पूछ रहा है, अगर बुनकर डायरेक्ट किसको सप्लाई कर देता, दुकानदार को ना बेचकर डायरेक्ट ग्राहक को बेचता, तो कितना में, 180 रुपये में बेच देता, तो उस समय उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर ये भी पूछ रहा है कि ग्राहक को कितना रुपया उसको लाभ हुआ होगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट बुनकर को बेच, सॉरी डायरेक्ट बुनकर जो ग्राहक को बेचता है तो उसको कितना का टोटल, यानी कितना का लाभ हुआ होगा ग्राहक को। पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझिए कि बुनकर है, टाइप वही है, ठीक है, ये बुनकर है, बुनकर के लिए बी ले लेते हैं, दुकानदार के लिए डी ले लेते हैं, ठीक है, ग्राहक के लिए हम जी ले लेते हैं। बुनकर है जो 150 रुपये में किसको बेचा है, इसको बेचा है, 150 रुपये में बेचा है, 150 में खरीदा होगा, ये 150 रुपये में बेचा है, 150 में बेचा है, तो इसको 25% क्या हुआ था उस समय, 25% उसको प्रॉफिट हो रहा था, कितना परसेंट, 25%, 25 है कि 20 है, 25% प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर दुकानदार क्या कर देता है, ग्राहक को बेच देता है इसी को, एगो सामान है, कोई भी सामान वस्तु है, तो एगो साड़ी है, ठीक है, साड़ी है, ये साड़ी है, इसको कितना में बेच रहा है, ग्राहक को कितना बेच देता है दुकानदार, तो ये बेच देता है कितना, रुपया तो मालूम नहीं है, लेकिन बेच देता है 30% प्रॉफिट पर बेच देता है, 30% प्रॉफिट पर क्या किया है, बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप पूछ रहे हैं, यहाँ से पहले तो इसका भी हम लागत मूल्य निकाल लेते हैं, इसका भी लागत मूल्य निकाल लेते हैं, तुलना इसी से करेंगे, जो अभी कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पर, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन अमाउंट निकालिएगा तो कितना, 1/4 होता है, यानी 4 में हम खरीदे, एक का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन अमाउंट होता है 1/4, यानी 1/4, यानी 4 में हम खरीदे हुए हैं, कितना, 4 में ना होगा, 4 में हम खरीदे हुए, तो उस पर एक का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो बेचे कितना में होंगे, 5 में, यानी ये जो मान दे दिए 5 का मान है, 4 का मान हमको निकालना है, इसका क्या गुना है, तो देख रहे हैं 30 गुना है, इसका भी 30 गुना करिए तो 4 3 12 120 आ जाएगा, यानी वो कितना में खरीदा हुआ था, 120 में खरीदा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए 30% इसको प्रॉफिट पर क्या कर रहा है, इसको भी अब ग्राहक को बेच रहा है, ठीक है, यानी 30% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो ये 3/10 होता है, यानी 10 में हम खरीदे, 3 का उस पर प्रॉफिट हो रहा था, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 में खरीदे हुए, यानी 10 में खरीदे तो 3 का प्रॉफिट लेके बेच कितना में रहा है, 13 में बेच रहा है, कितना में बेच देते हैं, 13 में बेच देते हैं, 30% प्रॉफिट हो रहा था, कितना, 30% लाभ पर उसको बेच देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे क्या गुना है, इसका क्या गुना है, 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना निकालिएगा, तो 15 गुना यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसका 15 गुना करिए ना, तो यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज में निकालिएगा, कितना, इसका 30% निकालिएगा तो कितना, 45, यानी 45 से उसको प्रॉफिट हो जाएगा, तो 45 इसमें जोड़िएगा तो 100 कितना होगा, 95 हो जाएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, तो एक गुना करके 10 का मानी है ना, 1 का मानी यहाँ से निकल जाएगा 15, इसका 15 गुना, तो इसका भी 15 गुना करिएगा तो कितना, 195 ही आएगा, यहाँ से इसका भी लागत मूल्य निकलेगा, कोई दिक्कत। अब वही बुनकर अगर डायरेक्ट ग्राहक को सप्लाई कर देता है, ये दुकानदार को ना बेचकर डायरेक्ट बुनकर इसको बेच देता, कितना रुपया में, 180 रुपया में बेच देता, 180 रुपया में बेच देता, तो उसको प्रॉफिट कितना में हो, यानी उसको कितना का प्रॉफिट हो जाए, कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट होता है, बुनकर डायरेक्ट ग्राहक को बेचते 180 रुपया में उस साड़ी को, तो देख रहे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपया को उसको 120 में खरीदा हुआ था, 180 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपया में प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर, 120 पर, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना करिएगा, तो 60 दूना 120, 2 से 50, यानी इसको प्रॉफिट हो रहा था कितना, 50% का प्रॉफिट हो रहा है,
अगर डायरेक्ट किसको, ग्राहक को बेच देता बुनकर तब। फिर यहाँ पर दे दिया हुआ क्या, यहाँ पर अब देख रहे हैं यहाँ पर तो ये दुकानदार, पहले देखिए दुकानदार को कैसे प्रॉफिट हो रहा है। दुकानदार यहाँ पर खरीदा हुआ कितना, 195, पहले वो खरीदता था 195 रुपया में उस साड़ी को, अब उसको मिल रहा है 180 रुपया में, तो ग्राहक को भी तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ पर 15 रुपया का उसको प्रॉफिट, क्योंकि पहले वो 195 रुपये में खरीद रहा था, अब उसी साड़ी को वो उसको मिल जाता है 180 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट, उस ग्राहक को भी यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, कितना का, 15 का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, पहले तो 50% बुनकर को प्रॉफिट होगा, ग्राहक को यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 15 रुपया का। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, कुछ टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टाइप बता रहे, पहले इसको क्या कर देते, मिटा देते हैं। देखिए अगला टाइप बता रहे, दूसरा टाइप, पहला टाइप तो बता दिए, दूसरा टाइप में देखिए, दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहेगा एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी बराबर के केस में दे दिया गया, एक्स वस्तु का कितना, एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, वाई के जगह कुछ भी हो सकता है। एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछ देगा, कभी लॉस परसेंटेज पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ देगा। तो वहां से जब बराबर केस करिएगा, दोनों बराबर से सीपी और एसपी का रेशो निकल के आ जाएगा। तो जब सीपी एसपी का रेशो निकल गया तो प्रॉफिट लॉस भी पता चल जाता है। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहले जैसे जैसे वो कह रहा हूँ अब कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से सीपी एसपी का रेशो निकल के आ जाएगा। 18 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के लिए हम सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एसपी का ना सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम सीपी मान लेते हैं, और एगो वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी मान लेते हैं, तो सोचिए ना, जैसे जैसे वो कह रहा है डायरेक्ट वैसे कर दीजिए। 18 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के, सॉरी 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा, किसका रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया। पहले काटने वाले तो काट दीजिए, 76 18 14 ना 12, सीपी इधर रहने दीजिए और एसपी को इधर खिसका लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2, तो इधर पहले से उस 3 को इधर खिसका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए किसी सामान को खरीदा है 2 में, बेच रहा है 3 में, सीपी है एसपी है, खरीद रहा है 2 में, बेच रहा है 3 में, खरीद रहा है 2 में, बेच रहा है 3 में, उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का उसको प्रॉफिट हो जाता है। हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालने जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जाते हैं, कैसे, हमेशा जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए या लॉस परसेंटेज निकालिए, हमेशा सीपी के सापेक्ष में ही निकाला जाता है, यानी बट्टा में हमेशा किसको रखिएगा, सीपी को हमेशा रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा तो 100%, यानी वैसे तो 1/2 का मतलब 50% होता है। ठीक है, फ्रैक्शन मान 1/2 का मतलब 50% रहना था, निकालना जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना था हमेशा 100% गुना, किसी फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो उसको 100% गुना कर दिए, 100% में बढ़ा चुके हुए। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं 50% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 50%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, 38 वस्तु के लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, दोनों का अर्थ ही होता है, दोनों का मतलब, दोनों का सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। 38 वस्तु के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कटने वाला 2 से काटिए, 19 दूना 38 हो गया, 2 16, तो ये हो गया सीपी और एसपी यानी एसपी सीपी या सीपी एसपी कुछ रेशो निकाल लीजिएगा, सीपी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, हम इसको सीपी को नीचे ले गए हुए हैं, तो 19 है, ये 16 आ जाता है, यानी सीपी नीचे है एसपी ऊपर है। तो देखिए 16 का सामान हम खरीद रहे हैं, 16 रुपये में किस सामान को खरीद रहे हैं, उसको बेच कितने में रहा है, 16 में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 19 में, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, 3 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा था, 16 में ना हो रहा है, 16 में खरीदे हुए थे, 3 का उसको प्रॉफिट 19 में बेचे, 16 का सामान 19 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट 3 का हो रहा है ना, कितना का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 100 से गुना करिए ना, तो 1/16 का मान हम परसेंटेज में कटवा चुके हो कि 1/16 का मान परसेंटेज में कितना होता है, 1/, हम छोटा छोटा याद कर लीजिएगा, इसको बेसिक फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, इस सम का मान आपको याद होना चाहिए। 1/16 का मान होता है परसेंटेज में 6.25% होता है, 6.25% ना, तो इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 6.1/4% होता है, इस याद करके रखिएगा, छोटा छोटा बात सब।
ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। 1/16 का मान होता है, 1/16 का मान होता है कितना? 6 देख रहे हैं, ऑप्शन दशमलव में दे दिया हुआ है, इसका दशमलव में लाइएगा तो 1/6 का मान होता है 16 दशमलव, और 6 दशमलव कितना होता है? 25, तो उसका 3 गुना करना है, यानी 6.25 होता है 1/16 का मान, उसका 3 गुना करिएगा, 3 गुना कर दीजिए, कितना होगा? 76, 18, 25 या 75, यानी 18.75% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब क्या हो रहा था उस समय उसको एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% क्या हो जाता है? उसको लाभ होता है, 25% उसको लाभ होता है। एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उस समय उसको 25% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य सीपी एसपी का रेशियो पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 25% लाभ न हो रहा है, एक्स वस्तु का सीपी क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था, ठीक है, तो उसको 25% लाभ होता है। एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उसको 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है, 25% का परसेंटेज फ्रैक्शन मान होता है 1/4, 1/4, यानी 4 क्या है? सीपी है, ई क्या है? प्रॉफिट है, लाभ हो रहा था प्रॉफिट है, यानी सीपी है, सीपी है प्रॉफिट है, तो हम एसपी निकालना चाह रहे हैं। एसपी 4 का सामान है, उसको 1 का प्रॉफिट के बेच कितने में रहा है? तो 5 में बेच रहा है, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। एक्स हजार पर एक्स हजार कितना? 4 गुना, सॉरी, यहाँ से एक्स का था वो, एक्स वाई का रेशियो ही पूछा हुआ है। एक्स एक्स वस्तु का सीपी कितना है? 4 हो गया। एक्स वस्तु का सीपी वाई वस्तु के एसपी के बराबर है, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। वाई वस्तु विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 का सामान, 1 का प्रॉफिट बेच कितना है? 5 में, यानी सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 5 ना हो गया था, कितना हो गया? 4 5, यानी 4 का सामान है 5, 1 का प्रॉफिट लेके बेच कितना? 5 में ना बेच रहा है, तो वाई इनटू एसपी कितना हो गया? 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ही सीपी और एसपी का मान हम निकाल लिए थे। यहाँ से था एक्स वाई का रेशियो निकाल लीजिएगा, यहाँ से एक्स रेशियो वाई निकल गया, यहाँ से निकालिएगा इसको, क्या एक्स को हम नीचे ले जाते हैं, एक्स वो सॉरी वाई को नीचे ले गया, तो इधर कितना? 5 बचा हुआ है, ये 4 होगा, तो इसी को ना रेशियो में लिखिएगा, तो ये 4 और 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। एक्स और वाई का रेशियो पूछा, यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए इसी टाइप का, कहा 20 टेबल का क्रय मूल्य, 20 टेबल का क्रय मूल्य एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि इस सौदे में उसको 25% लाभ होता है। 20 टेबल का क्रय मूल्य एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में उसको कितना का लाभ हो जाता है? 25% का लाभ होता है, तो एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, एक्स का मान क्या होगा? 20 वस्तु का सीपी, 20 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स, एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के, एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है होता है, तो उससे इस सौदे में उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा था? तो वही 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 होता है, यानी 4 इस क्या रहता है? नीचे सीपी रहता है, उसको 1 का उस पर प्रॉफिट हो रहा था, तो बेच कितना में रहा है? तो 5 में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, तो यहाँ से निकल गया सीपी और एसपी निकल गया 20 इंटू सीपी कितना निकला हुआ है? 4, ठीक है। एसपी कितना? 1 का प्रॉफिट होता है, 5 में बेच रहा होगा, तो एक्स इंटू बेच कितना? 5 में बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब एक्स मान निकल गया, आ जाएगा निकल के, एक्स 5 से इसको काट दीजिएगा 4 मरतबे, तो एक्स का मान कितना होगा? 4 चौका 16, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 20 वस्तु का, यानी 20 टेबल ने दे दिया होता है, 20 टेबलों का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना, तब उसमें उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा होगा? उस समय उसको 25% का प्रॉफिट होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी टाइप खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, दूसरा टाइप में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या दे दिया रहेगा? वस्तु के सापेक्ष में लाभ हानि का चर्चा दे देगा, वस्तु विक्रय मूल्य के सापेक्ष में, ठीक है। यानी कोई सामान है, इतना वस्तु हम बेच रहे हैं, मान लेते हैं इस सामान को, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा ये टाइप कैसे क्वेश्चन यानी पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दुकानदार 20 कमीज बेच रहा है, 20 को कमीज बेच रहा है, तो 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो जाता है? लाभ होता है। 20 को कमीज बेच रहा है, उसको 5 क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर उसको
लाभ होता है जब भी ऐसे कोई इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी लाभ हानि हमेशा वस्तु के रूप में वो दे देगा, तो वो किसके विक्रय मूल्य के सापेक्ष में तुलना कर देगा, किसके सापेक्ष में, विक्रय मूल्य के तुलना कर देगा, विक्रय मूल्य के साथ तुलना करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तब पहले इसका हम बेसिक बता देते हैं कि बेसिक से इसको कैसे सोल्व किया जाता है। अन्यथा ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या कीजिएगा, बेसिक से गोली मारिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एसपी को आप हमेशा 1 यूनिट मान लीजिएगा। कितना यूनिट मानिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमेशा एसपी को आप क्या कीजिएगा, 1 मान के आइएगा, ठीक है। जो आर्टिकल जितना रहेगा उसको एसपी जो आर्टिकल दे दिया जाएगा, जो वस्तु दे दिया जाएगा, यहाँ पर भी फिलहाल में क्या दे दिया हुआ है, कमीज दे दिया हुआ, जितना भी कोई भी वस्तु रहे उसको हमेशा एसपी को आप मान के आइएगा, कितना, 1 यूनिट मान लीजिएगा। कितना यूनिट मान लीजिएगा, 1 यूनिट हमेशा मान लीजिएगा। समझ में आ गया होगा, 1 यूनिट मान के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से देख रहा है दुकानदार 20 कमीज बेच रहा है। कितना कमीज बेच, 20 को कमीज बेच रहा है, तो उसको 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो रहा है। 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तब 20 को बेच रहा, एक कमीज का एसपी हम माने हुए 1 यूनिट, एक कमीज का एसपी माने हुए 1 यूनिट, तो 20 को बेच रहा था, 20 को बेचा होगा, तो 20 उसका एसपी कितना होगा, 20 एसपी हम निकाले हुए हैं 20 कमीज, एक कमीज का हम 1 यूनिट माने हुए हैं, एक कमीज का एसपी हम 1 यूनिट माने हुए हैं, तो 20 कमीज का एसपी कितना हो जाएगा, एसपी तो 20 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट, 20 यूनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो गया 20 यूनिट। यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट तो उसका विक्रय मूल्य के 5 कमीज के बराबर उसको प्रॉफिट हो जाता है। विक्रय मूल्य के कमीज बेचने 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो जाता है। यानी विक्रय लाभ कितना, विक्रय मूल्य के सापेक्ष में, यानी 1 यूनिट का विक्रय मूल्य, एक कमीज का विक्रय मूल्य माने हुए 1 यूनिट, तो 5 को कमीज का 5 यूनिट हो जाएगा। कई यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से अब इतना का प्रॉफिट, इतना में हम बेच रहे हैं तो इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेच रहे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से सीपी आपको निकल के आ जाएगा। इतना में बेच रहे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेच रहे इतना का प्रॉफिट होता है, सीपी कितना का हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो 15 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। समझ में आ गया होगा। ई ई क्या दे दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, यहाँ पर ठीक है, सॉरी हाँ प्रॉफिट हो रहा था। यानी ये समझ में आ गया, प्रॉफिट और पलट यानी एसपी भी मालूम चल गया, प्रॉफिट भी मालूम है, सीपी भी मालूम हो गया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आपसे क्या पूछा हुआ था, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप परसेंटेज प्रॉफिट हम निकालने जा रहे हैं, लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, सॉरी लाभ कितना हो रहा है, 5 यूनिट, एसपी सीपी निकल के आ गया, खरीदारी कितना है, इतना में खरीद रहा है, खरीदारी है इतना खरीद रहा है, इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है, 5 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो रहा है। हमेशा अब लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना रहता है, हमेशा सीपी के सापेक्ष में निकाला जाता है। तो सीपी के सापेक्ष निकालिएगा, इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना करिएगा, परसेंट में निकालने के लिए 5 से ही कटेगा, 3 से भाग लगाइएगा, तो 33 सही 1/3% आंसर आपका, इतना परसेंट उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से सीपी भी मालूम हो जाएगा तो एसपी भी मालूम हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रुपया दे दिया हुआ है, खुर्सी का विक्रय मूल्य, एक खुर्सी का विक्रय मूल्य यहाँ से क्या कर पूछ रहा है, ठीक है। देखिए एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपए में क्या करता है, 25 को कुर्सी खरीदता है। एगो दुकानदार है जो निर्माता से 37,500 में कितना कुर्सी खरीद रहा है, 35 को कुर्सी खरीद रहा है, और फिर क्या कर देता है, 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर उसको क्या कर देता है, बेच देता है। उसको जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है उसको 5 वो कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। जितना 5 को कुर्सी बेचेंगे और जितना रुपया हमको मिला होगा उतना ही रुपया के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत समझ, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, उसी कंसेप्ट से इसको भी बनाइएगा। बरसाते यहाँ से पूछ दिया हुआ है, एक वस्तु का
विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, तो पहले आप वहां से वो निकाल लीजिए कि वहां से 25 को कुर्सी का क्रय मूल्य दे दिया हुआ है, 25 37 है जो 500 दिया हुआ है, वो 25 को कुर्सी का क्रय मूल्य देते, तो वहां से हमेशा एगो कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल के हमेशा आइएगा। जब भी रुपया में पूछ रहा है तो वहां से जो 25 हो हमेशा एगो लेके आइएगा। एगो कुर्सी, एगो में कितना, एगो कुर्सी कितना में खड़ा हुआ था, ऐसा टाइप में हमेशा एगो निकल के आइएगा। तो पहले तो सीपी और एसपी निकालिए। 25 को कुर्सी खरीद रहा है तो बेचा भी कितना, जब भी प्रॉफिट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना रहता है, तो हमेशा अब जितना वस्तु खरीदे हुए है उतना ही आपको बेचना होगा, उतना ही आपको बेचना होगा, तब जाकर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का पता चलता है। तब 20 को जब हम 25 को खरीदे हुए तो 25 को बेचे भी होंगे, 25 को बेचे होंगे, 25 को बेचे होंगे, कोई दिक्कत, यहाँ से 25 को बेचे होंगे तो उसका हम सीपी निकालने जा रहे हैं, एसपी निकालने जा रहे हैं, एसपी एसपी एसपी, ठीक है, एसपी। तो ए को, ए को हम, ए को कुर्सी यहाँ पर प्रत्येक हम जाने प्रत्येक वस्तु का एसपी हमेशा 1 मान के आइएगा, हमेशा 1 मान के आइएगा। तो एसपी हम 1 मान लेते हैं, प्रत्येक वस्तु का एसपी माने हुए है एक कितना यूनिट, एक यूनिट हम मान लेते हैं, एक यूनिट, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का एसपी हम एक यूनिट मान लेते हैं, एसपी एक यूनिट मान लेते हैं। तो ये जो एसपी आती है नया वाला पूछता है, ठीक है, विक्रय मूल्य के सापेक्ष में तुलना किया जाता है, ये नया जो अभी हम निकालने जा रहे हैं वो वाला आएगा, ठीक है। तो खरीदारी वाला कितना, सॉरी 25 को वो खरीदा हुआ तो 25 को बेचेगा भी, तो कितना में बेचा होगा, तो एगो जिसके साथ तुलना के उसको, उस एसपी को हम एक यूनिट मान लेते हैं, हमेशा मान लीजिएगा एक यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको एक यूनिट हम मान लिए, प्रत्येक वस्तु का एसपी एक यूनिट मान लेते हैं। अब 25 को खरीदे हैं तो 25 को बेचना भी होगा, एक एगो 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 कुर्सी का क्रय मूल्य में एक यूनिट माने हुआ है, तो 25 को कितना हो जाएगा, 25 यूनिट, 25 को 25 यूनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा, ये हो गया, यहाँ से ही हो गया। अब उसको प्रॉफिट हो रहा था, क्या हो रहा था, प्रॉफिट, 5 को कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा था, एक कुर्सी का क्रय मूल्य हम 1 यूनिट माने हुआ था, 5 को कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, तो इतना यूनिट उसको प्रॉफिट हो रहा था, इतना यूनिट उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से उसको सीपी अब यहाँ से पता भी चल जाएगा, सीपी मालूम चल गया कितना का, इतना में बेच रहा है, इतना में बेच रहे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेच रहे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेच रहे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेच रहे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो खरीदा होगा कितना में, ठीक है, तो 20 यूनिट में खरीदा होगा, कि जब जब भी सीपी निकालना था एसपी में प्रॉफिट को घटा लेते हैं, सीपी अब निकल के आ जाता है, यानी इतना में खरीदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इतना सीपी मालूम चल गया, यहाँ से वो जो दे दिया हुआ है 37,000 37,000 37,500 37,500, जब भी वहां पर 37,500 जो दिया हुआ है 25 कुर्सी का क्रय मूल्य दे दिया हुआ है, इतना में खरीदो, तो हमेशा वहां से एक कुर्सी का क्रय मूल्य हमेशा लेके आइएगा, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 25 इसमें क्या करना है, भाग लगाइएगा, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा रुपया में, तो यहाँ से काटिएगा 25, एक मरतबे बचेगा 12, 125 होगा, 25 25 125 हो जाता है, यानी 1500 आ जाएगा एक कुर्सी का, एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 1500 रुपये, क्योंकि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा हुआ, एक कुर्सी का वो विक्रय मूल्य पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इस समय तो ई रेशियो में है, एसपी और सीपी का रेशियो यहाँ पर निकालेंगे तो ई रेशियो में आ गया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपये, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, खरीदने में उसको 1500 रुपये खर्च हो रहा था, यहाँ पर यूनिट में कितना हो रहा है, 20 यूनिट में खर्च हो रहा है, यानी जो 15 का मान दे दिया हुआ है, ये कितना है, 20 का मान दे दिया, मेरे अनुसार सीपी कितना, इतना में हम खरीद रहे हैं, लेकिन उतना में खरीदा हुआ कितना में, 1500 रुपये में, यानी 1500 ही किसका मान है, 20 का मान, तो हमको एगो कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा हुआ था, एगो कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर कितना 25 का मान आपसे पूछ रहा है, एगो कुर्सी का विक्रय मूल्य 25 का मान पूछ रहा है, तो क्या कीजिए, इसको काट दीजिएगा, यहाँ से ही कितना 75 हो जाएगा, सॉरी, एगो जीरो से एगो जीरो उड़ा दिए हुए है, तो इसको हम यहाँ पर काटने जा रहे हैं, इसको काटिएगा तो 7 5, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, गुना करना, गुना कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, कहाँ गड़बड़ा रहा है, नहीं ना, 25 का ये क्या है, 25 ना, 25 का मानना है, ठीक है, यहाँ से काटिए, यहाँ पर करिए, जीरो से जीरो हम काट दिए, इसको काटिएगा तो ये हो गया 7, 7 बचेगा कितना, 7 हो गया, एक जीरो से जीरो आया हुआ है,
तो 7 हो गया, अब बच जाएगा कितना 5 यानी 75। इसको आप सिर्फ गुना कर देना है, क्या कर देना है, इसको गुना करना है, गुना करिए। तो ये हो गया 25 25 125। कहाँ गड़बड़ा रहा है? हम्म 25 25 25 125 कैरी 12, 25 सत्ते 175। हाँ सही तो है। 25 25 125 हो गया, 25 सत्ते 175। और 175 में 12 फिर जोड़ दीजिएगा, 175 में 12 जोड़िएगा तो कितना 100 कितना हो जाएगा, 185 आ जाएगा, 187, 187 सही। 100 कितना हो जाएगा 87 यानी 1875 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना है 1875 रुपया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है। अगला टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं।